दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि आपको यहां से जो भी अपडेट दी जाती हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट होती है और बिल्कुल नई होती है और सबसे पहले आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन मिलते हैं। लाइक कर दें जिससे कि मोटिवेशन मुझे भी मिले, और शेयर कर दें जिससे कि आपके आसपास के छात्रों को भी जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं कैबिनेट मीटिंग के बारे में। आज एक कैबिनेट बैठक देखने के लिए मिली थी, जिसके बारे में जानकारी आप सभी ने सुबह से ही देख ली थी। अलग अलग समाचार पत्रों में लिखा हुआ था कि आज मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक देखने के लिए मिलेगी और उसके अंदर कई अहम प्रस्ताव देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि लगभग 13 प्रस्तावों को यहाँ से जो मंजूरी है वो दे दी गई है। और मेरे पास इन तमाम 13 प्रस्तावों को लेकर जो पूरी लिस्ट है वो आ चुकी है। मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में जानकारी देता हूं। एक खास जानकारी आप सभी के लिए ये भी है कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है परीक्षा श्री। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर अभी कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी वहाँ पर भी मिलती है। तो आज हुई कैबिनेट बैठक के अंदर अगर बात की जाए तो दैनिक भास्कर के माध्यम से इसको लेकर पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, अलग अलग मुद्दों को लेकर। जैसा कि लिखा हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता के अंदर बुधवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक देखने के लिए मिली। इसमें 13 प्रस्ताव पास हुए। अगर बात की जाए 13 प्रस्तावों के बारे में, कौन कौन से प्रस्ताव देखने के लिए मिले, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए इन प्रस्तावों को यहाँ से जो मंजूरी है वो दी गई है, मैं जल्दी जल्दी पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप समझ लें। यहाँ पे अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के माध्यम से पावर लूम, इसके अलावा हैंडलूम योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बुनकरों से संबंधित एक प्रस्ताव को यहाँ से जो मंजूरी है वो भी दे दी गई है। तीसरा प्रस्ताव आपको देखने के लिए मिलता है जो कि अमृत योजना के संबंध में है। चौथे प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद सीएस संबंधित, इसके अलावा आगरा से संबंधित जल आपूर्ति को लेकर एक प्रस्ताव है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आवास विकास के बारे में एक और प्रस्ताव है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसी तरीके से कुछ और प्रस्ताव आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन तमाम प्रस्तावों के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं आज की तारीख में हुई बैठक के अंदर जो निर्णय है वो लिया गया है और कैबिनेट के माध्यम से इनको लेकर अंतिम मोहर लगा दी गई है, जिसको लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन अगर बात कर ली जाए आज सुबह के समाचार पत्रों के अंदर लिखी जानकारी के बारे में, तो आज सुबह समाचार पत्रों में बताया गया था कि आज कैबिनेट की बैठक के अंदर मंजूरी संभव है। किस किस मुद्दे को लेकर, तो लिखा हुआ है कि शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक होगी। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। तो ऐसे में इस आयोग को लेकर मुख्यमंत्री के माध्यम से कल की तारीख में इसको लेकर बैठक की गई थी और उसके बाद बैठक के अंदर कई अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चाएं देखने के लिए मिली थी। जैसे कि अगर बात की जाए आयोग के अंदर होने वाले सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, उसके अलावा आयोग से संबंधित और भी तमाम कार्यों को लेकर। लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस प्रस्ताव को नहीं रखा गया, जिसके चलते आयोग से संबंधित कैबिनेट के अंदर कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि लगातार शासन प्रशासन के माध्यम से इस मुद्दे पर बैठक की जा रही है, तो जल्द इसको मंजूरी भी मिल जाएगी। अभी नहीं तो अगली कैबिनेट बैठक के अंदर। लेकिन आज हुई कैबिनेट बैठक के अंदर शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो प्रस्ताव की उम्मीद थी समाचार पत्रों के माध्यम से, वो देखने के लिए नहीं मिली। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में आज कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से अधिकारियों से मुलाकात देखने के लिए मिली, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को लेकर क्या चीज़ें हैं। तो अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही होगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से शिक्षा सेवा आयोग को लेकर घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से नहीं हो पाएगी। अगर सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग को जल्द जमीनी स्तर पर ले आती है तो फिर ये भर्ती का विज्ञापन वहीं से जारी किया जाएगा। लेकिन अभी समकक्ष योग्यता को लेकर क्या होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए तमाम अलग अलग प्रकार के प्रयास किए जाएं, चाहे वो अगर बात की जाए लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन हो, या फिर ट्विटर बार हो, या अधिकारी या फिर मंत्रियों से करके मुलाकात
उनके ऊपर दबाव बनाने को लेकर। इसी के संबंध में अगली जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है लखनऊ से। ये जानकारी इसलिए भी देना बहुत आवश्यक है क्योंकि अभ्यर्थी कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाएं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। 14वां डे आपके सामने हो चुका है। इको गार्डन के अंदर लखनऊ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो के संबंध में अभ्यर्थी 15 अप्रैल को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की भी तैयारी बना रहे हैं और इसी बीच लगातार 14 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये धरना प्रदर्शन जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार छात्रों की बातें नहीं मान लेती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन 4163 13 लाख छात्रों के लिए कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप जानते हैं आवेदन करने वाले 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले हैं। इसी बीच अगर बात की है शिक्षा मंत्री के माध्यम से 16,405 पद खाली होने की जानकारी भी दी गई है टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की है शिक्षा मंत्री के माध्यम से विधानसभा में बताते हैं कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के तकरीबन 16,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 7 महीने के बाद भी चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। अगर बात की जाए छोटा बगाड़ा स्थित सोनकर लॉज में मंगलवार को अमर उजाला के माध्यम से यूथ अड्डा नामक एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसके अंदर प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री का बयान का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया तत्काल पूरी करने की मांग की। प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि टीजीटी पीजीटी के पदों की भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन लिए गए थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अभी तक परीक्षा देखने के लिए नहीं मिली है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि ऐसे में जो भी पद खाली हैं कम से कम उन्हीं पदों को जोड़ दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी दी गई है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अभी 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं, जिनको लेकर अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिला है। और उसी के साथ नीचे आपको देखने के लिए मिलती है प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन ना तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल पाया और ना ही टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के अंदर 16,000 पद बढ़ाए जाने को लेकर छात्र मांग भी कर रहे हैं। अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन भी दिया, लगातार अलग अलग प्रकार के प्रयास भी किए और अभी भी छात्रों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर कम से कम परीक्षा नहीं हो सकती तो पदों को ही बढ़ा दिया जाए। फिलहाल टीजीटी पीजीटी के अंदर 16,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दी है। बात कर लेते हैं अपनी अंतिम अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 5,395 पदों पर नई भर्ती के आवेदन के बारे में। और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है बाई IIL मतलब यंत्र इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। 5,395 पदों भर्ती का विज्ञापन 15 से लेकर 24 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और भी तमाम योग्यताएं जिसके बारे में जान सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर आप सभी जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।